नमस्कार, मैं स्वरभूमि से रोहित शर्मा। 14 मार्च है। किसानों का ये मार्च आप देख पा रहे हैं, जो सड़कों पर चली जा रही है। ये आज महापंचायत में शामिल होने के लिए तमाम लोग रामलीला मैदान की तरफ जा रहे हैं। क्या आइए नाम हो इनसे गया? बात करते हैं। क्या नाम हो गया आपका? हरदीप सिंह। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम उत्थे जिथे जिथे आगू लेके जाएंगे सानू। ये झंडा क्यों है? ये झंडा क्यों है? ਇਹ ਮੋਦੀ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਸੀਆਂ ਧਰਨੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ। इसलिए जा रहे हैं। ਇਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ हैं। जीएसटी ਉਹਨੇ ਮੁੱਕਰਾ थी। एमएसपी से क्या होने वाला है? एमएसपी से क्या होगा? एमएसपी से सब फसलों का दाम एक बराबर होगा। हमारे पंजाब में जो जोना है ना, वो इस हमारा काम तो है नहीं खाने का, वो बाहर का खाता है। हमको जो दूसरी फसल पे जीएसटी मिलेगा तो हम वो खाएंगे। लेकिन ये लड़ाई जो लड़ रहे हैं आप लोग, सिर्फ पंजाब हरियाणा के लोग लड़ रहे हैं, बाकी के लोग क्यों नहीं लड़ रहे हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सा वाला। वो लड़ते सब हैं, तरीका आपो अपना है। जो ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹ ਇੱਕੋ ਲਖਤ ਲੜ ਕੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, लड़ाई लड़ते रहेंगे। लड़ते ही रहेंगे। आपके 750 किसान शहीद हो गए, क्या कहेंगे? एक साल पहले, दो साल पहले हमारे तो आप भी किसान शहीद हो गए। अपने संभू बार्डर ते गोली चलाई, 21 साल का नौजवान शहीद होया, ਉਹਦੇ मत्थे में पक्की गोली बजी है, ਉਹਦਾ सिर पाड़ दिया, कल्ला पुत सा। तो आप लोग जा रहे हैं मैदान में। हम नाम है रामलीला ग्राउंड। ये जत्था है जो जा रहा है आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर रामलीला मैदान की ओर। ये लोग बात करते हैं। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? रामलीला चौक चा रामलीला चौक किस लिए जा रहे हैं? ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੀ महापंचायत है सारे हिंदुस्तान के किसानों की। तो क्या है महापंचायत में? वो है NSP लेनी है मोदी तो। MSP लेनी हाँ। कर्जा माफी का NC लेनी है और कई मंगा ने। कर्जा माफ़ी और MSP का सवाल प्रमुख है, और ये लोग तमाम लोग हैं जो कि जा रहे हैं। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? इधर तो नहीं चलांगे, रामलीला ग्राउंड। किस लिए धरना दिया है मोदी के खिलाफ। मोदी के खिलाफ क्यों? वो मांगे नहीं मारता MSP। MSP मुख्य मांग है आप लोगों का। मुख्य मार। ये आपके हाथ झंडा है, कहाँ जा रहे हैं? आप जा रहे हैं मोदी के पिट छापा कारण आपका झंडा भारतीय किसान यूनियन टकाउंदा पंजाब। तो क्या मांग है आप लोगों का? साडी मांग है MSP, कर्जा माफी और बहुत मंगा हैं। MSP और कर्जा माफी दो मुख्य मांग है। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ 750, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ है। मुआवजा मिलनी चाहिए। आप कुछ कहेंगे? हाँ जी, जो यूपी में विधायक के बेटे ने हमारे किसान शहीद की थी गाड़ी चढ़ा के, अभी तक उनको कोई सज़ा नहीं हुई। उनको सज़ा होनी चाहिए और जो किसान का कर्जा है वो माफ़ होना चाहिए। और MSP का मुख्य मांग भी आप लोगों का है। हाँ बिल्कुल है। क्या नाम हो गया आपका? भारतीय किसान यूनियन एकता डकाउंदा, मानसा जिला पंजाब। आंदोलन है और विशाल आंदोलन है, समूचे देश के लोगों की सहभागिता है। छोटे छोटे टुकड़े में लोग जा रहे हैं। और मैम आप लोग कहाँ जा रहे हैं? ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਮੰਗ ਮੰਗਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ MSP ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਉਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਪੈਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅੰਗੂਠੇ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟ नहीं पैण देनी। चोण कमीशन पंजाबी तो मुझे आती नहीं है, मैं समझ पाता हूँ, कोई बात नहीं है, लेकिन भावनाएं समझ पा रहा हूँ। ये आप कहाँ जा रहे हैं अभी आप? अच्छी रैली में जा रहे हैं। रैली में क्या मुख्य मांग है आप लोगों का है? ये MSP सारियां फसलों से ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਮੰਨ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਜਾਣੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਉਹਨੇ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੀ ਰਾਹੀਂ ਪਵੇ, ਉਹ ਊਂ ਨਾ ਪਵੇ ਜਾਣੇ ਬਟਨ ਨਾਲ ਨਾ पवे। ये साडी बेनती है। हाँ, सारे किसान जा रहे हैं, बहुत अच्छा। ये सभी लोग जा रहे हैं रामलीला मैदान की तरफ। आप देख पा रहे हैं ये पूरे भारत का आंदोलन है, सारे किसान इसमें शामिल हैं। आप लोग अभी कहाँ जा रहे हैं यहाँ से? रामलीला मैदान में। क्या रीजन क्या है? रीजन है जो मोदी की जो एमएसपी है उस पर हमें गारंटी चाहिए और कानून बनाना चाहिए। हमें गारंटी और कानून नहीं मिलता। एक फसलों का मूल जड़ा है और उसके भाव जड़े है ना नीचे ऊपर करते हैं जो प्राइवेट खरीदता है, उसकी गारंटी चाहिए, उसका कानून बनना चाहिए। भी जो एमएसपी किया है एमएसपी पे रेट में ही मिलना चाहिए फसल का भाव, और जो प्राइवेट व्यापारी खरीदता है वो कम दाम में खरीद कर बहुत दाम में आगे बेचता है, हमें घाटा पड़ता है, उसको मुनाफा होता है। इस करके हम रामलीला मैदान में जाना चाहते हैं, इसको बताना चाहते हैं भाई ये एक रैली करेंगे। अब जब मानेंगे नहीं तो फिर इससे बड़ा रैली करेंगे। ये एक भाजपा की तरफ से बोला जा रहा है कि अगर एमएसपी की मांग मान ली जाए तो गेहूं का दाम जो है आम उपभोक्ता को 300 रुपये किलो मिलेगा। इस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ऐसा है, आलू जो होता है ना किसान में खेत में वो 5 रुपए किलो बिकता है, तो जब व्यापारी के पैकेट में जाता है ना चिप्स में जाता है तो वो 20 रुपया, एक आलू 20 रुपए का बिकता है। ऐसे नहीं है, ये बिल्कुल झूठ बोला जा रहा है, षड्यंत्र है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। जब हम लोगों को बचा रहे हैं, जब ये सब कुछ व्यापारी के पास जाएगा ना, गेहूं व्यापारी के पास जाएगा तो व्यापारी क्या करेगा? व्यापारी स्टॉक करेगा माल को और अपना दाम में बेचेगा उसको। ठीक है, तुम देखो अब आलू एक चिप्स में पड़ जाता है, लिफाफे में पड़ जाता है, एक कितना होता है, उस एक आलू का 20 रुपया लेता है। ठीक है, और क्या क्या जड़ी चीज़ है, जब व्यापारी के पास है गंडा आता है, गंडा बोलो 2 रुपया चुकता है व्यापारी खेत में, तो जब व्यापारी के पास जाता है 100 रुपया किलो बेचता है। हम लोगों को बचा रहे हैं, जब इनके पास जाएगा ना, लोगों को गुमराह कर रही है बीजेपी भी। ये सही बात नहीं बोल रही, ये सही बात है यार। जब व्यापारी के पास सारा कुछ जाएगा तो व्यापारी आम नागरिक को, आम बाशिंदे को ये डबल भाव में बेचेगा सभी चीज़ें। ये अभी लोग भाजपा के लोग ये बोल रहे हैं कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा के लोग किसानों को ही दिक्कत है, बिहार के किसान को कहाँ कोई दिक्कत है, वो आराम से घर में रह रहा है। सभी किसानों को दिक्कत है। ये भी एक बीजेपी ऐसा बोल रही है, सभी किसान बोलते हैं, सभी किसान आए हैं। जब अब रामलीला मैदान में आओ, सभी बिहार में भी आएंगे, तमिलनाडु में भी आएंगे, गुजरात में भी आएंगे, यूपी के भी किसान आएंगे। जब देखो क्यों किसान तो ये पंजाब हरियाणा के किसान थोड़ा हुआ, किसान तो जो ऑल इंडिया का किसान हो, तो किसान तो सभी किसान है ना। दूसरी स्टेटों का किसान का व्यापारी थोड़ा है, किसान तो सभी किसान हैं। ये कि भाजपा का ये भी आरोप है कि सिर्फ पंजाब के जो खालिस्तानी हैं या पाकिस्तानी हैं या आतंकवादी लोग हैं या चीन पाकिस्तान वाला लोग भड़का दिया इन लोगों को है, इसलिए भड़क गए हैं। इस पर क्या कहेंगे आप मुझे बताइए, हम खालिस्तानी के पाकिस्तानी के अतवादी लगते हैं? हम ना अतवादी हैं ना खालिस्तानी हैं, हम इसी ही देश के बसिंदे हैं। इसी देश के लिए हमें कुर्बानियाँ दी हैं, पीछे भी दी हैं, गाँव भी देंगे। हम इसी देश के बसिंदियों का भला मानते हैं भी। इस देश के लोगों को बीजेपी वाले जो हमसे छीन कर व्यापारी को देंगे तो डबल दाम में देंगे, अपना मुंह बोला रेट मांगेंगे, वो गुमराह करते हैं। अभी कुछ लोगों से बात हो रही थी, उन लोगों ने कहा कि हमारा मुख्य मांग में से एक मांग यह भी है कि कर्ज की माफ़ी की जाए। हाँ, तो इसमें भाजपा का कहना है कि किसान का कर्ज माफ क्यों करें, किसान मुफ्त खोर है, इस तरह से बोल रहे हैं। क्या कहेंगे आप? क्या बोलते हैं? मुफ्त खोर मतलब मुफ्त में खाने वाला। किसान कहाँ मुफ्त में खाता है यार? किसान तो दिन रात में सांपों के सिरियों पे पैर डाल के कमाई करता है। ऊपर से बारिश आती है, ओला पड़ता है, सारी फसल बर्बाद हो जाती है। किसान जेड़ा है ना, किसान मुफ्त में नहीं कुछ लेता,
अब जो व्यापारी हैं, बोले जो व्यापारी हैं, व्यापारी डबल रेट इसका जो वही खाता में पैसा डालता है। कितने व्यापारी का पैसा कर्ज माफ किया है। किसान ऐसा नहीं करता है, ये बिल्कुल गुमराह करते हैं। किसान के सिर पर कर्जा बोझ है। जो आज से 50 साल पहले लाएं, जब सोना तो गेहूं एक रेट था, आज सोना कहाँ गया। सोना 65,000 रुपये मिलता है तोला, जो तोला बोलते हैं। हमारा जो गेहूं है वो 2021 क्विंटल मिलता है। क्या है, किसान गुमराह नहीं करता है, ये लोग गुमराह करते हैं। ये लोग गुमराह हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम अमनदीप सिंह, पंजाब से। हाँ, जिला तरनतारन। ये बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कहा, समझाया है, और ये इन्होंने बारीकी से बताया है कि इसे किस तरह से किसानों की जो वाजिब मांग है उसके लिए ये लड़ रहे हैं। आप देख पा रहे हैं सामने से बहुत सारे किसान जो हैं अपने लक्ष्य की ओर, मतलब रामलीला मैदान की ओर जा रहे हैं। और आपके हाथ झंडा है, क्या मामला है? हेलो, आपके हाथ में झंडा है, किस लिए? ये तो हमारा रोजगार है, झंडा तो हमारा रोजगार है। आज क्यों झंडा है? झंडा आज क्यों है? आज तो पहले भी हमारे हाथ में, आज भी हमारे हाथ में है। ये तो हाथ में रहेगा सारी जिंदगी, जब तक मोदी हमारा फैसला नहीं करता। बहुत अच्छा। आप ये बताएंगे कि आज कहाँ जा रहे हैं आप लोग? ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੈਠ ਚਲਾਣੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਕਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਮੋਦੀ ਆ ਖੱਟਰ ਦੀ ਮਕਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਅੱਜ। खट्टर जी तो हट गए। ਉਹ ਫਿਰ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹਟ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਰ ਗਿਆ। ठीक है ना? हाँ, बहुत ही खुशहाल चेहरा है, और इसमें से आप देख सकते हैं कोई भी आदमी जैसा कि मोदी सरकार बोल रही है कि पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है, आतंकवादी है, देशद्रोही है, इस तरह के कोई नहीं है। सभी सामान्य लोग हैं, सामान्य किसान हैं, और अपनी मांगों को लेकर इस देश की सरकार के सामने पहुंचे हैं। आपका क्या नाम हो गया? हाँ जी, हमारा नाम अंग्रेज सिंह है जी। आप भी जा रहे हैं साथ में? हाँ जी जा रहे हैं। मोदी सरकार रोक रही है आप लोगों को? मोदी तो रोकेगी हर एक, मतलब भी व्यापारी है जो शोर से दे रहे हैं, किसान को क्यों नहीं दे रहे? हाँ जी। इस मोदी सरकार आप लोग को बोल रही है कि ये लोग मुफ्त में खाने वाले लोग हैं, मुफ्त में मांग रहे हैं, इसलिए कहाँ से देंगे हम? मुफ्त में खाने वाले थोड़ी आई, हम मान लो अपना खेती करने वाले पंजाब के किसान हैं जी। ते हमारे वो जो मतलब भी मंडीकरण खत्म कर रहा है, MSP खत्म कर रहा है वो अपनी फसलों पर, ते वो नहीं कर सकता जी, उसका हक नहीं है, क्योंकि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हुई सी, वो हक नहीं मिल रहा जी। ना हमारी फसल का पूरा समर्थन मूल्य हमको मिल रहा है। समर्थन मूल्य MSP मिले, MSP इनका मुख्य मांग है। और ये तमाम लोग अभी गुरुद्वारा के पास हैं, यहाँ से निकलेंगे। और मोदी सरकार का कहना है कि आप लोग जो मांग कर रहे हैं MSP का, अगर ये मांग मान ली जाए तो गेहूं का मूल्य जो 300 रुपये किलो हो जाएगा। क्या कहेंगे आप? असल में बात ये है, MSP मिनिमम सपोर्ट्स प्राइस सभी वर्गों के लिए अच्छी है। मान लो टमाटर का रेट, महाराष्ट्र के या मतलब गन्ने का रेट किसानों ने सड़कों पर छेड़ दिया, क्योंकि उनको खर्चा ज़्यादा पड़ता था। अगर किसी चीज़ का रेट फिक्स हो जाता है तो उससे महंगाई नहीं बढ़ेगी। मान लिए फॉर एग्जांपल के लिए आपको टमाटर 6 रुपये सरकार ने फिक्स कर दिया, उसमें कुछ खर्चा पिया 2-3 रुपये व्यापारी ने कमा लिया, 9 हो गया। आम जो कंज्यूमर है, खपतकार है, उसको 10-11 मिलेगा, पर अब 50-60 रुपये। इसमें आम लोगों का भला है, इसमें जो बड़ा व्यापारी है वो आम लोगों की लूट करता है। MSP मिलना चाहिए और सभी वर्गों के लिए अच्छा है। ये मोदी सरकार का, ये भी भाजपा गवर्नमेंट की ये भी कहना है कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा के लोग ही लड़ रहे हैं, बाकी बिहार हुआ, पूर्वी UP हुआ, अन्य लोग नहीं लड़ रहे, चुपचाप शांति से बैठे हुए हैं। वो लोग असली किसान हैं, आप नकली किसान हैं। क्या कहेंगे आप? नहीं, हम सभी वर्किंग क्लास है, सभी किसान है, सभी किसान लड़ रहे हैं। हाँ, लड़ने का ढंग या तरीका अलग अलग है। बिहार के किसान भी है, देखो आप जानते हैं संयुक्त किसान मोर्चा, उसमें लगभग 400 किसान जथेबंदी है, 34-35 जथेबंदियाँ पंजाब से आई है,
बाकी बाहर से आ रही है, सभी किसान आ रहे हैं, सभी किसान लड़ रहे हैं, कोई नकली असली नहीं। लोग जो किसान हैं अपनी जो उपज आ गई उनको बचाने के लिए, पूरी वर्किंग क्लास की हितों की राखी करने के लिए सभी वर्गों के लिए लड़ रहे हैं। सभी अच्छे किसान हैं। जो मोदी सरकार का प्रोपेगेंडा है, उनका जो IT सेल है वो ये कर रहा है। हम सभी जो टोटल हमारा जो भारत है वो हमारे साथ है, हमें समर्थन दे रहा है। एक चीज़ और वो जो कह रही है कि जो लोग हैं किसान आंदोलन में शामिल हो रहे हैं वे आतंकवादी हैं, पाकिस्तानी हैं या खालिस्तानी है या माओवादी हैं, इस तरह से पूछ रहे हैं। तो कितना माओवादी हैं, कितना खालिस्तानी हैं, आप ये बताएं। नहीं, जहाँ तक जे मैं पहले आपको स्पष्ट कर चुका हूँ, जे IT सेल है जो मोदी का, उसका नैरेटिव जो सिरजा हुआ है, जे खालिस्तानी है, माओवादी है, नक्सलाइट है, ऐसा कुछ नहीं है। दे आर ओनली मतलब फार्मर ऑर्गेनाइजर इज़ नथिंग। वो किसान है, किसान लीडर है, किसानों के लिए लड़ रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। किसानों की मांग है, किसानों की समस्या है। किसानों की जो मांग है उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP मिले, और जो मोदी सरकार ने उनसे बात की थी उनको लागू करे। लखीमपुर खीरी हो गया, किसानों को इंसाफ मिला चाहेंगे। जो उन पर पर्चे दर्ज से वो खारिज होने चाहिए, और जो स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट है वो लागू होना चाहिए। सो सभी जो मांगे थी मोदी सरकार ने हमारे से वादा किया था, हम उनको लागू करवाने के लिए आ रहे हैं और कुछ नहीं है। अभी आप लोग यहाँ पर खड़े हैं किस लिए? आज हमारा जो टोटल मतलब संयुक्त किसान मोर्चे की कॉल दी हुई है रामलीला ग्राउंड में। हम सारे किसान आए हैं और उसको अपनी मांग को पूरा करवाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। गुरुद्वारा के पास क्यों? यहाँ नतमस्तक होएंगे, मत्था टेकेंगे, हमारे गुरु का आशीर्वाद लेंगे और लंगर पानी छक के फिर मोर्चे में जाएंगे। आपका नाम क्या हो गया? गुरतेज सिंह महराज, पंजाब किसान यूनियन, जिला प्रेस सकत्तर। और नानक ने स्थापित किया था लंगर की प्रथा। जिस लंगर की प्रथा एक ऐसी प्रथा है जिसने कि किसान आंदोलन को पूरी ताकत दिया है, और तमाम चीज़ों को जो है इन्होंने एकजुट करने में बड़ी भूमिका अदा की है। ये किसान हैं। दो कप चाह बनाई है पापा चाह पीनी नहीं पहचान के लिए मोदी कार्ड बनाए। नमस्कार, मैं स्वर्ण भूमि से रोहित शर्मा। मैं एक बस में हूँ और ये बस तत्कालीन किसानों के जत्थों को लेकर मैदान की तरफ जा रही है, जहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा के तरफ से आज देशव्यापी महापंचायत का आह्वान किया गया है। मैं इसी बस के साथ मैं भी जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि दिखाऊँ आपको इस बस में जो भी लोग मौजूद हैं वो तमाम उम्र के लोग हैं, कम उम्र के भी लोग हैं, आप देख सकते हैं। तो ये आंदोलन है, ये आंदोलन केवल पंजाब और हरियाणा के लोगों का नहीं है, ये आंदोलन पूरे भारत के लोगों का है। इसमें किसी को कमतर या कम भूमिका में देखना संभव मुश्किल है। बिहार हो, यूपी हो या राजस्थान हो, हिमाचल हो, हरियाणा तो है ही, पंजाब भी हैं, और पूरे भारत के लोग इसमें शामिल हैं। जो दूरी होने की वजह से नहीं आ पा रहे हैं वह भी अपनी अपनी जगह पर अपने अपने तरीक़ों से इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि इनकी जो वाजिब मांग है MSP की, कर्ज माफ़ी की और अन्य कई मांगे हैं, इन मांगों को वो पूरी तरह से लागू करवा सके इस सरकार के माध्यम से। आपको याद होगा कि पिछले 2020 में जब कोरोना आया था, उस समय इन लोगों ने 3 कृषि कानून के खिलाफ में आंदोलन किया था, जो आंदोलन 13 महीने चला, और 13 महीने के आंदोलन में 730 के करीब किसान शहीद हुए हैं। तो
और इसके बाद भी लखीमपुर खीरी जैसी वारदात हुई है जहाँ पर केंद्रीय मंत्री के बेटे ने 5 किसानों को शहीद कर दिया। तो इन तमाम मांगों को लेकर इन लोग भी हैं, दुखी हैं और लेकिन आक्रोशित हैं। कभी डरे नहीं हैं, ना ही किसी मामले में ये जिस तरह से भाजपा सरकार प्रचारित कर रही है कि आतंकवादी है, नक्सलाइट है, माओवादी है या पाकिस्तान या चीन, ऐसा कुछ भी नज़र मुझे नहीं आ रहा है। यहाँ पर सभी लोग सीधे साधे किसान हैं, सच्चे हैं, गांव के हैं और अपनी अपनी मांगों को लेकर जो किसान की वाजिब मांग है, जो पूरे भारत के किसानों की मांग है, उन मांगों को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। आप खिड़की से बाहर आप भी देख सकते हैं ये किस तरह से लोग सड़कों पर चलते हुए, अगर आप देख पा रहे हो तो समझ में आएगा आपको। किसान जो हैं वो जा रहे हैं, पैदल मार्च करते हुए जा रहे हैं, कुछ बस से जा रहे हैं, कुछ गाड़ियों से जा रहे हैं, कुछ रिक्शा से जा रहे हैं। जिनको जैसी सुविधाएं मिल रही है वो यहाँ से जा रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं। महत्वपूर्ण सवाल है, सबको रामलीला मैदान पहुँचना है और ये मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आज समस्त देश के लोग इस आंदोलन के साथ हैं, चाहे वो किसी भी आयु वर्ग के हों। हम सीधा चलेंगे रामलीला मैदान, अब वहाँ से आपको हम दिखाएंगे किस तरह से लाखों की तादाद में लोग भारत से पहुँचे हैं, जुटे हैं। नमस्कार, मैं समर भूमि से रोहित शर्मा। आप मेरा चैनल देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। इस गेट से जाते हुए ये है रामलीला मैदान। गहन जांच के बाद लोग आ रहे हैं और आप देख पा रहे हैं कि तमाम लोग एक के बाद एक जत्था आते जा रहे हैं और रामलीला मैदान की ओर बढ़ रहे हैं। हेलो, सुरक्षा कर्मी भी तैनात हैं बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में। ये ऐतिहासिक रामलीला मैदान है। सारा देश का ध्यान इस मैदान की ओर ही रहता है क्योंकि यहाँ पर जो तय होता है वो पूरा भारत सुनता है। यहाँ से जो आवाज़ निकलती है उसमें सत्ता में बदलाव लाने का भी ताकत रखता है। यह आप देख पा रहे हैं हजारों भीड़ यहाँ पर जुट रही है। बहुत सारी भीड़ तो जुट भी चुकी है और भी लोग आते जा रहे हैं। शरीर से कमज़ोर होने के बावजूद लोगों में उत्साह है। ऐसे उत्साही जत्थों को पराजित कर पाना किसी के बुते से बाहर की बात है। यह आंदोलन केवल पंजाब और हरियाणा के लोगों का नहीं है, यह आंदोलन पूरे भारत के लोगों का है। मुकदमा वापस लो, मुकदमा वापस लो, किसानों का सब कर्ज माफ करो, किसानों का सब कर्ज माफ करो, इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, 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 संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, किसानों को हो रहा है मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद,
यह ऐतिहासिक रामलीला मैदान है और आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं जो मुख्य द्वार से आगे बढ़ते हुए आंदोलनकारी किसान हैं और सामने दूर तक जो दिख रहा है वो मंच है। विशाल मैदान है और इस मैदान को भरने की क्षमता भी किसानों के ही बीच है। नमस्कार, मैं स्वर्ण भूमि से रोहित शर्मा। ये रामलीला मैदान है दिल्ली का और यहाँ पर मौजूद है हम बहुत लाखों लोग, हजारों लोग संख्या में। हम जानेंगे आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं सर? यहाँ दिल्ली में आज रैली है हम लोग की संयुक्त किसान मोर्चा की और हमारे जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय किसान टिकैत से राकेश टिकैत जी, उनके आह्वान पर हम लोग यहाँ यूपी मुरादाबाद ज़िले से मैं आया हूँ। मेरा नाम घनेंद्र शर्मा, जिला मुरादाबाद का महामंत्री हूँ ज़िले का। और हम मुरादाबाद जनपद से 2500 लोग यहाँ आए हैं और मेरी तहसील ठाकुरदार पड़ती है, वहाँ से 700 लोग अकेले में लेके आया हूँ। मोदी सरकार बोलती है कि ये पंजाब हरियाणा के किसानों का आंदोलन है, बाकी बिहार यूपी के लोग नहीं आते हैं, क्या मामला है? ऐसा नहीं है, सरकार गुमराह कर रही है। अगर जो सरकार ये बात कह रही है तो आज आप मौके पर हम लोगों को देख रहे हैं, इसमें यूपी के भी किसान हैं, राकेश टिकैत जी के जो भी हमारी भारतीय किसान टिकैत है उसके भी किसान हैं, सारे जितने भी संगठन हैं सब संगठनों के किसान यहाँ मौजूद हैं। तो ये बात तो अपने आप ही झूठी, आप खुद देख रहे हैं। आज यहाँ भाई हरे हरे झंडे देख रहे हैं, हरी टोपियाँ देख रहे हैं, सब किसानों के जितने भी संगठन हमारे 250 संगठन, उन सबको आज एक साथ आप देख रहे हैं। तो ये गुमराह कर रही है किसानों को। मोदी सरकार बोलती है कि अगर MSP की मांग मान ली जाए, अगर जो मांग यहाँ का मुख्य है तो गेहूं का मूल्य 300 रुपये किलो हो जाएगा, क्या कहना है? ये वो सरकार गुमराह कर रही है लोगों को। अगर जो 300 रुपये कैसे हो जाएगा भाई, आज भी तो MSP लागू है, MSP तो आज भी है। चूंकि गेहूं का रेट 2200 कुछ रुपए कुंटल कर रखा है, धान का रेट 2100 कुछ रुपए कुंटल का रखा है, तो MSP तो आज भी है। MSP तो आज भी MSP नहीं है क्या? गन्ने का रेट 370 रुपये कुंटल सरकार ने किया, MSP आज भी यहाँ यूपी में लागू है, भारत में भी लागू है। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि MSP को गारंटी कानून में लाओ। MSP तो आज भी है, हम कह रहे हैं उस MSP को गारंटी कानून में ला दो। इसमें किसी कौन सी दिक्कत हो रही? कैसे रेट 300 रुपये हो जाएगा? यही तो बोल रहा है 300 रुपये किलो हो जाएगा। कैसे 300 रुपये किलो? आज MSP नहीं है, MSP तो आज भी है। ये केवल अडानी अंबानी को, जो उनके बड़े बड़े अपने नेता हैं, जो उनके बड़े व्यापारी हैं, जिनसे सरकार मिली हुई है, ये उनके लिए वो अपना कर रही है, जो हमें भुलामे में लाके, हमें गुमराह करके, देश के लोगों को गुमराह करके, देश की जनता को गुमराह करके ये जो है उनको पगला रही है। मोदी सरकार कह रही है कि ये जो आए हुए किसान है नकली किसान है, असली किसान खेतों में काम कर रहे हैं। सब असली किसान ही आए हैं, नकली किसान कोई नहीं है। जब पिछली बार सड़कों पे यहाँ दिल्ली की बॉर्डरों पे जब किसान आंदोलन शुरू हुआ, तब भी सरकार ने यही शब्द कहे थे, आपको ध्यान होगा कि नकली किसान है, बिके हुए किसान हैं, ये किसान नहीं है, ये जो है आत्मघाती हैं, ये आतंकवादी हैं, दुनिया भर के आरोप लगाए। लास्ट में क्या हुआ आपने खुद देखा, सरकार ने खुद देखा, पूरे देश ने देखा, पूरे देश के किसान ने देखा, पूरे देश की जनता ने देखा कि असली किसान थे, असली किसान आज भी है और असली किसान हैं। ये लड़ाई कब तक चलती रहेगी? ये लड़ाई जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक लड़ाई चलती रहेगी और सरकार को चेतना पड़ेगा। हम चेताते हैं सरकार को आपके माध्यम से कि सरकार को हमारी हर बात माननी पड़ेगी। किसानों की नहीं मानेगी तो किसान ऐसी सड़कों पे आंदोलन पे होंगे जिसका नतीजा इसको भुगतना पड़ेगा। 24 चुनाव है, क्या कहेंगे उसमें आप? 24 चुनाव में सरकार का सफाई हो जाएगा, या तो किसानों की बात मानेगी नहीं, उससे सरकार का सफाई हो जाएगा, किसी के लायक ही नहीं है। आपने कई चीज बताया, आपसे जानना था कि आप यहाँ पर हैं तो मोदी सरकार ने लखीमपुर खीरी जैसा काम किया है और सब कुछ काम किया है, कितना डर लगता है उन चीज़ों से? क्या बात हमें समझ नहीं पड़ा।
ये आप यहाँ पर हैं आप लोग, मोदी सरकार ने लाठी चलाई है किसानों पर, हत्याएं की है, गोलियां चलाई है, लखीमपुर खीरी जैसा काम किया है, कितना डरते हैं लोग, डरे हैं लोग? बहुत गलत काम किया है मोदी सरकार के, खट्टर ने गलत काम किया है, हम के उसके विरोध है। ताकि खट्टर ने इस्तीफा देता ना, अगली बात है कोई सरकार नहीं आए, ना मोदी आएगा ना खट्टर आएगा, कोई नहीं आएगा। आप लोग कितना डरे हैं इस चीजों से? हम नहीं डरते, हम ता खड़े हैं, झंडे डंडा ले खड़े, कोई हम नहीं डरते हैं। कोई सरकार आ जाए हम नहीं डरते, कोई भगवंत मान आ जाए, कोई सरकार आ जाए हम नहीं डरेंगे। हम तो फुल खड़े, लाठी चार्ज हम फुल करेंगे, लाठी चार्ज नाल मुकाबला करेंगे, फुल ना युद्ध करेंगे। क्या नाम हो गया आपका? हम युद्ध करेंगे नाल। आपका नाम क्या हो गया? नाम है सुखजिंदर सिंह, पिंड रसूलपुर, जिला लुधियाना है, तहसील जगराऊं है। ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हजारों किसान पहुंचे हुए हैं और इन लोगों के किसान की कमाई मुनाफा कमाते हैं हमारे और उस समय गृह मंत्री का निर्देश उसके खिलाफ अपनी रोजी को बचाएंगे। उत्तर प्रदेश वो प्रदेश देश के संविधान के रक्षा करेंगे। एकता मंत्र जन आंदोलन के राज्य स्तर पर विरोध की कार्रवाई की रूपरेखा तय की जाएगी। राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को फिर से खीरी से उम्मीदवार बना दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। हम उसके गठजोड़ का जो आपराधिक गठजोड़ है कॉर्पोरेट के साथ, हम उसका पर्दाफाश करेंगे। प्यारे देशवासियों, किसान और मजदूर साथियों, संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आयोजित इस किसान मजदूर महापंचायत में एकत्र हुए हम सब किसान मजदूर और इस देश के सभी तबकों के लोग केंद्र सरकार की कॉर्पोरेट सांप्रदायिक तानाशाही नीतियों के खिलाफ अपनी दृढ़ और अदम्य लड़ाई को तेज करने का यह संकल्प यहाँ पर लेते हैं। साथ ही खेती, खाद्य सुरक्षा, जमीन और लोगों की रोजी रोटी को उसने एयरलाइंस, रेलवे, बंदरगाह किया है, जबकि इसने कॉर्पोरेट को 3% से घटा करके 22.15% की सीमा कर दिया है। सब्सिडी वापस लेने से उत्पादन की लागत आसान हो रही है और लाभकारी राज्य से किसानों को वंचित किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा का कॉर्पोरेटीकरण कर दिया गया है। कॉर्पोरेट बीमा कंपनियों ने वर्ष 2017 से आज तक 57,000 करोड़ रुपया 57,000 करोड़ रुपया लूटने का काम उसने किया है। इन कारणों से किसान और खेत मजदूर कर्ज के फंदे में फंसते जा रहे हैं। वर्ष 2014 से 22 के दौरान 1,00,000
अमेरिका 14 से लेकर 23 के बीच में 14,68,000 करोड़ रुपया माफ कर दिया। सबसे बढ़ करके 736 शहीदियां जो लाखों किसानों की जो बलिदान। होश में आओ, होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। उत्तराखंड से आई आवाज, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। उत्तराखंड से आई आवाज, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आवाज तो हम एक है, एक है, एक है। ये गेट बंद रखे हुए हैं, क्या मामला है? बड़े भाई ओनली गेट पूजा के लिए खुला हुआ है, अंदर जाने के लिए। रास्ता उधर से जाने के लिए बंद कर रखा है, पीछे वाला निकलने का रास्ता है ना जाने के लिए, क्रॉस करने के लिए, वो बंद कर रखा है बड़े भाई ओनली आज के लिए। आपने कहा कि आज के लिए केवल, क्यों आज के क्या है? मतलब किसान वगैरह आ रहे हैं ना, तो गेट लिए रास्ता ज्यादा भीड़ हो जाता है ना, इसलिए बंद कर रखा है भाई, और कोई दिक्कत नहीं। आंदोलन है इसलिए रास्ता बंद कर दिया। दर्शन के लिए कोई दिक्कत, जाने के लिए मना नहीं है, और लोग उधर से निकलते हैं ना क्रॉस करके, उसके लिए बंद कर रखा है भाई, ऐसा जी। ये साधु संत का अखाड़ा है, श्री हरिहर उदासीन आश्रम। ये आश्रम बंद कर दिया गया है, इसलिए बंद कर दिया गया, किसानों की रैली होने वाली है और रैली होने की वजह से जो है ये रैली के लोगों को यहाँ आने से रोक रहे हैं, इसलिए जो है ये रास्ता बंद कर दिए हैं, किसी को जाने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। ये कितना अजीब है, जहाँ गुरुद्वारा ने किसानों के आंदोलन में पूरी सहयोग दिया है, लोगों को नाश्ता खाना लंगर की व्यवस्था किया है, वहीं ये हिंदुओं का अखाड़ा है जो किसानों आंदोलन के खिलाफ एक तरह से काम कर रहा है और लोगों को आने से रोक रहा है। आप देख पा रहे हैं ये लंगर है की व्यवस्था की गई है जो गुरुद्वारे की तरफ से है और मुफ्त में लोगों को खिलाया जा रहा है। ये खुद गुरुद्वारा से चल करके रामलीला मैदान के ग्राउंड पर आए हैं लोगों को खाना खिलाने के लिए। एक तरफ यह दृश्य है, दूसरी तरफ आपने देखा हिंदुओं का अखाड़ा जो कि किसी को भी अंदर आने तक से मना कर रहा है, एक गिलास पानी तक पीने देने को तैयार नहीं है। यही है हिंदुओं के मंदिर और सिखों के गुरुद्वारे के बीच का बहुत बड़ा अंतर। आप देखिए और इसे समझिए, कौन जनता की सेवा कर रहा है, कौन मानवता की सेवा कर रहा है, कौन इसका दुश्मन है। ये है नई दिल्ली का रामलीला मैदान। यहाँ किसानों मजदूरों का एक महापंचायत चल रहा है और हम इनसे कुछ जानना चाहेंगे, जानते हैं। आप लोग पिछले दिनों 12 फरवरी को दिल्ली के लिए चले थे पंजाब से, उनको हरियाणा बॉर्डर पर रोक दिया गया। आज दिल्ली आए आप लोग, आने में कोई दिक्कत नहीं हुआ, सभी लोग पहुँच गए। तो 12 फरवरी को क्या था जो नहीं आ पाए, रोक दिया गया उनको, और अभी क्या हुआ जब चले आए वहाँ से लोग? ये तो सरकार की मंशा है जो उस टाइम नहीं आने दिया। इस बार तो एसकेएम का जो फैसला था कि सरकार हमें रोक के दिखाए, हम तो दिल्ली जाके रहेंगे। कौन सी उधर की रोकी ना, हम तो उधर से आए पंजाब से, हमें तो रोका नहीं। कहाँ से रोकी थी? बरेली से दिल्ली आती वो रेवाड़ी वाली, वो पैसेंजर रोकी गई थी रात 1:30 बजे। लेकिन फिर भी दिल्ली पहुंच गए ना। लेकिन पंजाब वाले तो पिछले बार तो उसके बाद प्रदर्शन किया वहाँ स्टेशन पे, तब आके छोड़ा जाके। लेकिन इस बार तो आप लोग मतलब पिछले बार तो पत्थर बिछा दिया था, कांटा बिछा दिया था, बंदूक गोली चला दिया था। सरकार ने बहुत साजिश रची है, बहुत ज्यादा साजिश। बसों को रोका गया। अच्छा, इस बार भी रोका गया, रोका गया। ड्राइवर पीछे बैठे, वो ड्राइवर लोगों की मार लगाई है, मारा पीट करिए, वो बस नहीं जाने दी और ट्रेन भी रोकी है। रात ट्रेन रोकी थी, 4 घंटा ट्रेन रोकी, उसके बाद मतलब उसका सुलहनामा हुआ, यहाँ से मतलब कोई सूचना गई जब हम लोगों को छोड़ा है वहाँ से। अच्छा, तो आपका कहना है कि इस बार भी सरकार ने कोशिश किया था कि लोगों को रोका जाए, रोकने की कोशिश तो की, लेकिन सफल नहीं हो पाई। सफल नहीं हो पाई, हाँ सफल हो ही नहीं पाएगी, काश्तकार मजबूर होगा।
लेकिन 12 फरवरी को तो रोरा पत्थर बम सब गिरा दिया था ना। उस समय तो गिरा दिया था, अब वो कहाँ तक गिराएगी, कहाँ तक वो करेगी। जब ज्यादा किसान के पीछे पड़ जाएगी तो किसान को कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। आत्महत्या कर रहा है तो इससे अच्छा तो ऐसी उसकी गोली से मरना है। अच्छा, ये दृढ़ता देख कर सरकार पीछे हट गई, आप ये कहना चाह रहे हैं? किसानों की दृढ़ता देख करके सरकार पीछे हट गई। हाँ, हटी तो नहीं है, फिर भी वो कहती कुछ है करती कुछ है। सरकार की चाल है भैया, बल्कि सरकार दोगलापन आ गई। सरकार की चाल है 420 की, कहती कुछ है करती कुछ नहीं है। करती कुछ नहीं है किसान के साथ में, किसान को लिए बहुत परेशान हो रहा है किसान। जैसे ड्राइवरों के साथ किया। लेकिन आप आ तो गए दिल्ली, नई दिल्ली ना, आ गए। इससे सरकार पीछे हटी ना, पत्थर नहीं बिछाया, कहीं रोड़ा नहीं बिछाया, बम नहीं गिराया, कहीं गोली नहीं मारा ना। बम तो हम लोग ने तो कोई उपद्रव ही नहीं किया है जो बम गिराएगी। अब वो वैसे मार दे तो मार दे। आपका कहना है कि एसकेएम की ताकत देखकर सरकार झुक गई। हाँ, सरकार है तो कुछ झुकी हुई। धन्यवाद। ये दिल्ली का लाल किला है। हम रामलीला मैदान से निकलकर लाल किला की तरफ गए और हमने वहाँ पाया लाल किला को चारों तरफ से बंद कर दिया गया है। इनके एक एक गेट को बंद कर दिया गया और तमाम लोगों को 2 नंबर गेट की तरफ भेजा गया, जिसकी दूरी अच्छी खासी है। फिर भी लोग पैदल वहाँ तक पहुँचे। वहाँ पहुँचने पर पाया कि उस गेट को भी बंद कर दिया गया है। वजह पूछने पर जवाब सामने आया, किसान आंदोलन। यह लाल किला के 2 नंबर गेट का दृश्य है। आप देख पा रहे हैं सैकड़ों लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये सभी लाल किला को देखने के लिए आए हैं। इन्हें रोक दिया गया, कारण बताया गया किसानों का आंदोलन। सवाल है, आप किसे गुमराह कर रहे हैं, आप किसे बदनाम कर रहे हैं? सवाल यह भी उठता है कि आपने इस तरह से चारदीवारी लगाकर और किसानों के खिलाफ लोगों को भड़काकर क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या आप अन्न नहीं खाते? क्या किसानों के बजाय अन्न आपका पेट नहीं भरता? अगर हाँ, तो सवाल तो उठेगा ही। मैंने पूछा सिपाहियों से कि क्या हो रहा है। उन्होंने कैमरा पर बताने से इनकार कर दिया, लेकिन एक ने सिख की टोपी की ओर, पगड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, ये सिख लोग दिल्ली को लूटने आए। और इस तरह से इन्होंने सिख समुदाय के खिलाफ लोगों को भड़काने का एक नापाक चेष्टा किया है, जो निंदनीय है। मैंने इस प्रतिबंध के संबंध में अन्य सवालों पर एक प्रख्यात बुद्धिजीवी अर्जुन प्रसाद सिंह से बातचीत किया। अर्जुन जी, कल महापंचायत था, आपने उसको देखा है, और जिस तरह से हिंदुओं के अखाड़ा को बंद कर दिया गया, लाल किला को बंद कर दिया गया, चिड़ियाखाना को बंद कर दिया गया, इसको आप किस रूप में देखते हैं? नहीं, इतना ही नहीं, बॉर्डर भी सील कर दिया गया। कई जगह ट्रेन से लोगों को पगड़ी देखकर उतारा गया, पंजाबियों को बसें रोक दी गई। हम लोगों को जानकारी मिली रामलीला ग्राउंड में ही एक संगठन है बीकेयू उग्राहा गुट के नाम से जाना जाता है। उनकी 400 बसें भरकर आ रही थी। प्रति बस कम से कम 50 लोग थे, समझ लीजिए कितनी बड़ी संख्या थी। उनको बॉर्डर पर ही रोक दिया गया, नहीं आने दिया गया। कुछ लोग उतरकर अलग अलग सवारी से या मेट्रो पकड़कर आए, लेकिन ज़्यादातर लोगों को रोक दिया गया। इसलिए ये सरकार की दमनकारी नीति है। किसानों की गोलबंदी को 5000 से ज़्यादा नहीं करने की उन्होंने कसम खा ली थी, इसीलिए हजारों हजार लोगों को रोका गया। आप ये बताएंगे कि जिस तरह से सिख समुदाय, खासकर पंजाब से आने वाले सिख समुदाय के लोगों को रोकने कोशिश किया गया, और यह बताया गया कि चूँकि सिख लोग आ रहे हैं, पगड़ी वाले आ रहे हैं, इसलिए हम बंद कर रहे हैं। तो क्या ये लगता है कि सिख समुदाय के खिलाफ बाकी के देशवासियों को भड़काने की ये कोशिश है? बहुत पहले से मोदी सरकार की यह कोशिश रही है। जब लोग 13 महीने धरना पर बैठे थे, तब भी इसने आरोप लगाया ये खालिस्तानियों का मूवमेंट है, या आतंकवादियों का मूवमेंट है, या माओवादियों का आंदोलन है। इस तरह से इन्होंने गलत प्रचार किया, आंदोलन को बदनाम किया।
इसीलिए सिख पर तो ऑलवेज शुरू से ही टारगेट करते रही है भाजपा की सरकार, वो खालिस्तानी है। ये सिख समुदाय को टारगेट करने के पीछे रीजन क्या लगता है आपको? वो एक आम नीति है आरएसएस समर्थित सरकार की कि अल्पसंख्यकों पर हमला तेज करो, उनके खिलाफ नफरत की आवाज़ उठाओ और बहुसंख्यक हिंदुओं को तभी पक्ष में जीता जा सकता है। इसीलिए ये सब साजिश चल रही है, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके खिलाफ नफरत फैलाया जा रहा है। ये मोदी सरकार इस नीति में कितनी सफल हो पाएगी पूरे देशवासियों के बीच? हाँ, लगता है सफल होते नज़र आ रही है, खासकर यूपी में, बिहार में, जहाँ हिंदू बहुल लोग रहते हैं, वहाँ तो इनको वोट मिलने जा रहा है। मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा कि कल के जो महापंचायत हुआ था, उसका संदेश क्या जाएगा देश के बीच में और किस रूप में जाएगा सरकार के खिलाफ? देखो, अच्छा होता अगर लोग जुटते, कम से कम 20,000 से ज़्यादा लोग जुटते और वहाँ जुटकर एक आवाज़ उठाते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि ज़्यादातर लोगों को आने से रोका गया। और दूसरी बड़ी समस्या है कि संयुक्त किसान मोर्चा के अंदर भी एक अलग समूह बना हुआ है जो अपने को अराजनीतिक कहता है। वो पंजाब में एक जगह बैठा हुआ है, उसको कोई सिंघू या सिंधु बॉर्डर के पास, शंभू बॉर्डर शंभू बॉर्डर पर बैठा हुआ है। तो वो अगर आते तो बड़ी संख्या होती। इसके अलावा चंदूनी एक हैं हरियाणा के बड़े किसान नेता हैं, उनके नेतृत्व में भी हज़ारों लोग आने वाले थे। उन्होंने कम से कम 10,000 लोगों को लाने का वादा किया था, लेकिन उनको भी हरियाणा बॉर्डर से पार नहीं करने दिया गया, इसलिए संख्या छोटी हो गई, करीब 5,000 के आसपास ही लोग आ पाए। ये तो कैप लगाया गया था ना सरकार की तरफ से, इससे अधिक नहीं आ सकते हैं। कैप लगाया था, लेकिन लोग तो आ रहे थे। जो पुलिस से बात करने गए थे एनओसी लेने के लिए, उन्होंने कहा कि हम 20,000 आएंगे, आपका कैप जो भी रहे, लेकिन नहीं जुट पाए। एक बड़ी समस्या। दूसरी बड़ी समस्या यह है कि कुछ राज्यों में यह किसान आंदोलन जोड़ पकड़ा ही नहीं है। जैसे बिहार में किसान आंदोलन जोड़ सिर्फ एक संगठन वहाँ से आ पाया। ये कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि पंजाब के ही लोग लड़ रहे हैं, हरियाणा के लोग ही लड़ रहे हैं, बिहार के लोग नहीं लड़ रहे हैं। मतलब यहाँ के लोग असली किसान हैं और यहाँ के लोग नकली किसान हैं। ये असली नस्ली का फ़र्क जो है, असली नकली का फ़र्क, और बिहार के लोग नहीं आ पा रहे हैं। क्या अंतर लगता है आपको, क्यों ऐसा हो रहा है? ये तो गलत बात है, असली नकली का फ़र्क करना ठीक नहीं है। पंजाब के किसान भी किसान हैं या बिहार के किसान भी किसान हैं जो खुद अपने मेहनत से खेती करते हैं। लेकिन वास्तविक बात यह है कि जिन मुद्दों पर लड़ाई चल रही है और जो ये रैली बुलाई गई थी, जिसमें असली मुद्दा था एमएसपी का सवाल, न्यूनतम समर्थन मूल्य, स्वामीनाथन कमीशन ने जैसा बताया उसके अनुसार दिया जाए। लेकिन ये मामला बिहार में बनता ही नहीं है, चूँकि वहाँ एमएसपी का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, कोई सरकारी मंडी नहीं है। नीतीश सरकार ने 2006 में ही मंडियाँ बंद कर दी। अब वहाँ पर मजबूरी में एमएसपी चाहे 2200 रुपये प्रति क्विंटल रहे धान का या उससे अधिक, उनको 1200-1400 रुपये क्विंटल गांव के बनिया को धान बेचना पड़ता है। एमएसपी लोग जानते भी नहीं है वहाँ पर बिहार में, ये भी समस्या एक हो सकती है। एमएसपी जानते भी नहीं है। जो किसान संगठन वहाँ काम करते हैं वो गाँव में जनता के बीच जाते ही नहीं हैं। इसलिए मैंने बिहार के भी कई मूवमेंट को देखा है। वो 150 लोग जो राजनीतिक लोग हैं, वो डाक बंगला चौराहे पर या स्टेशन के पास का जो एक बुद्ध स्मृति के पास एक छोटा स्पेस है, उसमें आके नारे लगा के चले जाते हैं। मेरा एक सवाल रहेगा, एक और सवाल रहेगा आपसे, ये सरकार एमएसपी से भाग क्यों रही है? अरे एमएसपी में इसलिए भाग रही है कि एमएसपी देने पर एक बड़ी रकम सरकार को कृषि बजट में शामिल करना पड़ेगा। अब किसानों की मांग रही कि कृषि बजट अलग से बनाओ और उसका आवंटन बढ़ाओ। कृषि में जो बजट का 4% 6% हिस्सा देते हो, इसको बढ़ाओ। लेकिन सरकार ये मांग मान नहीं रही है। अगर एमएसपी बढ़ाएगी तो एक और शर्त जो डब्ल्यूटीओ ने लगाया है उसका उल्लंघन हो जाएगा। डब्ल्यूटीओ ने शर्त लगाया है
कि आप किसी मद में किसानों को 10% से ज़्यादा सब्सिडी नहीं दे सकते। अगर एमएसपी मान लिया जाएगा तो ये उससे बढ़ जाएगा। एक और अफ़वाह फैलाई जा रही है, मैं थोड़ा-सा अंतिम सवाल फिर करूँगा आपसे कि एमएसपी की गारंटी देने के बाद फसलों का कीमत माने आम उपभोक्ताओं के लिए ₹300 किलो गेहूँ हो जाएगा, इस तरह से अफ़वाहें फैलाई जा रही है। इसमें कितना दम लगता है आपको? ये तो गलत बात है। अरे यार वो अब दवाएँ देखो कोरोना के बाद तिगुनी दाम में बिक रही है। जो टैबलेट का दाम ₹10 था, उसका 60-65 रुपया कर लिया। तो वहाँ मोदी नहीं रोक रहा है उन दवाओं को के दाम को। इसके अलावे औद्योगिक सामानों का दाम भी बढ़ा है और किसानों को ये तो झूठी बात है, सरकार तो फ्री अनाज बाँट रही है, 2029 तक फ्री दे रही है। तो वो दाम बढ़ने का सवाल ही नहीं है। ये था किसान आंदोलन का महापंचायत और यह थे अर्जुन प्रसाद सिंह की टिप्पणी। इन्होंने कई चीज़ों को स्पष्ट किया है। जिस तरह से अफ़वाह फैलाई जा रही है कि एमएसपी के रेट मिलने से फसलों के दाम तिगुने हो जाएँगे उपभोक्ताओं के लिए, 300 गुना हो जाएँगे, 500 गुना हो जाएँगे, इस तरह से। ये अनर्गल है, ऐसा कोई वास्तविक वजूद नहीं है। और इसी तरह से किसानों के आंदोलन पर जिस तरह से दमन ढाई जा रही है, वह भी कहीं से अनुचित ही है और इसमें कोई भी उचितता नहीं दिखती है। इसके अलावा आप देखेंगे चीज़ों को अगर, तो ये पाएँगे कि किसान समुदाय को बदनाम करने का प्रयास मोदी सरकार लगातार कर रही है और ख़ासकर चूँकि हरियाणा, पंजाब के सिख समुदाय अधिक जागरूक हैं, वे अपने हकों को पहचानते हैं, अपने हकों को जानते हैं, इसलिए इन तबकों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और जो तबका किसानों का अज्ञानता में है, उन्हें पता ही नहीं है कि एमएसपी क्या होता है, उन्हें पता ही नहीं है कि हमारा अधिकार क्या है, उन्हें पता ही नहीं है कि हमें ये मेरा देश है और इसमें हमारे लिए भी कोई जगह है। तो इन जैसे चीज़ों को लेकर के ही थोड़ा विषमताएँ दिख रही है आपको। मोदी सरकार कहीं न कहीं इस सवालों से भाग रही है, घबरा रही है। एमएसपी और एमएसपी के सवाल पर जो जागरूक समुदाय हैं, उनको बदनाम करने का, टारगेट करने का कोशिश कर रही है। ये तो हम जानते हैं अच्छी तरह से कि मोदी सरकार उन तमाम ताकतों को ध्वस्त कर रही है, जेलों में डालकर या उनकी सीधे-सीधे हत्या कर, जो सवाल उठाते हैं, जो सवाल पूछते हैं। सवाल से मोदी जी आप भागते क्यों हैं? सवाल का सामना कीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। किसान आंदोलन आपसे यही चाहता है। किसान के हित इसी में निहित है। किसानों के हित में ही इस देश का हित निहित है। नमस्कार, मैं समर भूमि से रोहित शर्मा। मेरे चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए।